नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत वो है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, सामाजिक समूह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं तथा सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं, इन सबों पर आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। बहुत ही सामान्य तरीके से अगर हम समझें, सामान्य भाषा में समझें तो लोगों के एक जगह इकट्ठा हो जाने या लोगों के जमावड़े को हम समूह कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम समझेंगे कि समूह किसे कहते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समूह को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे कि जब कहीं पर भी किसी स्थान पर कोई भी ऐसी घटना हो जाती है और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या उसको हम समूह कहेंगे। जैसे कोई चोर अगर किसी व्यक्ति का पर्स लेकर के भाग जाता है और फिर सब लोग उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर देते हैं, तो क्या यह एक समूह का निर्माण हुआ? तो यह समूह का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति जो है, वहाँ पे जो व्यक्तियों का इकट्ठा होना हुआ वह किसी खास उद्देश्य से हुआ, किसी घटना के दौरान हो गया और फिर वह फिर लोग अलग हो गए। उसी तरीके से हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कभी एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या हम उसको समूह कहेंगे? तो इसको हम समूह नहीं कहेंगे। समूह, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समूह को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने उसको परिभाषित किया है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजशास्त्र में समूह को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। समूह जो है समाजशास्त्र का मूल बिंदु है। जैसा कि जॉनसन ने भी कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, उसका साइंटिफिक अध्ययन है। तो इसीलिए हम समूह को समझने की कोशिश करते हैं तथा समूह किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। सामाजिक समूह जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं तब हम उसको समूह कहते हैं। एच.एम. जॉनसन कहते हैं, ए सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरैक्शन। तो लोग जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और एक सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। दूसरी परिभाषा को लेते हैं, उसमें मैकाइवर और पेज कहते हैं, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्राउट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप विथ वन अनदर। ऐसा किसी भी तरीके का लोगों का इकट्ठा होना या कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सामाजिक समूह। एक और परिभाषा से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्बन एवं निमकॉफ ने कहा है, व्हेनेवर टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड influence one another, they may be said to constitute a social goal। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे के हितों की पूर्ति के लिए संबंध में बन जाते हैं, तो उसको हम सामाजिक समूह कहेंगे। अब इन तीनों परिभाषाओं को जब हम बारी बारी से देखते हैं तो उसमें 5 बातें मूल रूप से निकल करके आती है। वो क्या है? दो या दो से अधिक लोगों का होना, 2 और मोर पर्सन, कॉमन नॉर्म्स, कॉमन गोल, इंटरैक्शन और कोऑपरेशन। जब हम ये 5 चीज़ों को देखते हैं तो इन 5 का होना आवश्यक है सामाजिक समूह में। वे कौन कौन से चीज़ हैं जिनके बिना सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ों से मिलकर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो इसमें मूल रूप से हम देखते हैं कि मोर देन 2 पर्सन, कॉमन नॉर्म्स, कॉमन गोल, कोऑपरेशन एंड इंटरैक्शन, इन चीज़ों का होना आवश्यक है। इसको इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब कभी 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक दूसरे पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तथा उसके लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तब वह सामाजिक समूह का निर्माण करता है। अब देखते हैं कि सामाजिक समूह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसके गुण क्या है। तो सामाजिक समूह के गुण जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सामाजिक समूह की परिभाषा को देखने के बाद कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे समूह का आकार होगा। समूह का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। समूह के रूप में आप एक परिवार को भी देख सकते हैं, एक राष्ट्र को भी देख सकते हैं। गोल,
कोई भी समूह का निर्माण जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक उस समूह का निर्माण नहीं होता है या स्वतः निर्मित होता है। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रुप का निर्माण होता चला जाता है। उसका कॉमन नॉर्म्स, नॉर्म्स वो चीज़ है जो कि समाज में स्वीकृत व्यवहार से है, जो लिखित नहीं है लेकिन समाज की स्वीकृति है उस व्यवहार में, उसको हम कहेंगे कॉमन नॉर्म्स। उसका स्ट्रक्चर, समूह का एक स्ट्रक्चर होगा, रोल होगा, उसमें जो जितने भी लोग होते हैं सबके रोल डिफाइन होते हैं। इंटरैक्शन, रोल डिफाइन होने के बाद जब तक एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें निकल करके नहीं आएंगी। उसके बाद कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, उस पर्टिकुलर ग्रुप की एक आइडेंटिटी होगी। उसके बाद उसमें स्टेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप। अब विभिन्न समाजशास्त्रियों ने ग्रुप को के प्रकार को परिभाषित किया है, जिसमें हम देखते हैं मूल रूप से इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की चर्चा करेंगे हम। तो इन ग्रुप हम उसको कहते हैं ए ग्रुप इन विच वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इन ग्रुप। इन ग्रुप वैसा समूह है जिसमें हम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली संबंधित होते हैं। एक दूसरे से हमारा संबंध जो होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है। जैसे आप अपने धर्म को ले लीजिए, आप अपने परिवार को ले लीजिए, आप अपने नेबरहुड को ले लीजिए, जिनसे आपकी आत्मिकता बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और उसके साथ आपका जो संबंध होता है वह बहुत ही गाढ़ा होता है और अटूट होता है, उसमें वी फीलिंग की भावना होती है। दूसरा देखते हैं हम आउट ग्रुप। इन ग्रुप के जस्ट अपोजिट होता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप में क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्स इन ग्रुप में होते हैं वो आउट ग्रुप में नहीं होते हैं। उसकी सदस्यता आपके इच्छा पर निर्भर करती है। आप चाहें तो उसके सदस्य बन सकते हैं, ना चाहें तो आप उसके सदस्य नहीं बन सकते। इसके सदस्य होने के अनिवार्यता के लिए आप बाधित नहीं होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, किसी क्लब का मेंबर बनना, तो जन्म से आप इसके मेंबर नहीं होते। ये आपकी इच्छा, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप उस ग्रुप के मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं अगले प्रकार में प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट C.H. कूले ने दिया था। C.H. कूले ने जब इस अवधारणा को विकसित किया तो उसी के संदर्भ में सेकेंडरी ग्रुप को भी परिभाषित किया गया। तो प्राइमरी ग्रुप हम वैसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और एक दूसरे पे अपनी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे पे हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप के लिए इट्स मेंबर जनरली हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। पहली चीज़ है कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। दूसरा क्या है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। तीसरा क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एंड लॉयलिटी। यह जो संबंध होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं और इनमें जो इंटीमेसी की जो भावना होती है, इंटीमेशन होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब आज के परिवेश में हम अगर इन ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम इंटीमेट तो होते हैं लेकिन हम में शारीरिक दूरी बढ़ गई है। तो क्या हम उसको इन ग्रुप कहेंगे? क्या हम उसको प्राइमरी ग्रुप कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। जैसे आज के डेट में हम फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इंटीमेसी भी तो हमारी वैसे ही जुड़ी हुई है, हम इमोशनली अटैच्ड हैं। तो वो सारे चीज़ इन ग्रुप हो गए। इन ग्रुप में आपका फैमिली हो गया, आपके फ्रेंडशिप हो गए, आपके पीयर ग्रुप हो गए, ये सारे जो समूह हैं ये सब प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है जिसके कि आप मेंबर होते नहीं हैं और उसकी सदस्यता आपकी इच्छा पर निर्भर करती है कि आप उसके सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। कुछ और समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र में समूह के प्रकार को परिभाषित किया है। उसमें हम देखेंगे उसमें हर्बर्ट हाइमन ने एक संदर्भ समूह की परिभाषा दी है। संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके कि हम सदस्य होते नहीं हैं लेकिन उसके सदस्य बनने की इच्छा और आकांक्षा रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीरो, हीरोइंस,
फिर हमारे पॉलिटिशियंस या किसी भी फील्ड का वैसे लोग जो कि अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं और हम उस क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद उनके जैसे बनने की अपेक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। थैंक यू सो मच। आज के क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।